सीएम साहिबा ने की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि हमने लाहौर को डेवलप करना है इंटरनेशनल सिटी के तौर पे, और डेवलपमेंट थीम थी उसको भी हमने डेवलप किया। और पिछले 1 साल से हम लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काम कर रहे हैं। हमने सारे को एक वॉकिंग स्ट्रीट के कॉन्सेप्ट पे डेवलप किया है। यहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, लोग अब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट्स अ गुड स्पेस, पब्लिक स्पेस डेवलप हुई है। शाम को आप यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं। गेट लगाने का मकसद है एक तो विजिबिलिटी इसकी लोगों को पता चल सके, सेकेंडली कि हम शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक फिर इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर देते हैं ताकि लोग आसानी के साथ इस पे वॉक कर सकें, बैठ सकें और अपना जो एटमॉस्फेयर उसको एंजॉय कर सकें। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम मुख्तलिफ जगहों पे करने जा रहे हैं। गुलबर्ग में ऑलरेडी हम ज़ौरिलाई रोड, हाली रोड, जो लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है उसके सराउंडिंग में ये कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपको मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर में ये स्टैंडर्ड का ये काम होते हुए नजर आएगा। ये पब्लिक के लिए फ्री है, कोई फीस नहीं है। हम इसको फर्दर इम्प्रूव भी कर रहे हैं। नीला गुम्बद में ऑलरेडी हमारा काम शुरू हो चुका है। वहाँ पे तकरीबन कुछ 400 गाड़ियों की पार्किंग अंडरग्राउंड बन रही है। जो नीला गुम्बद का जो सराउंडिंग एरिया है उस सारे को इसी तरह डेवलप किया जा रहा है जिस तरह ये आपको फैशन एवेन्यू नजर आ रहा है। इसके नासिर बाग, टोलेंटन मार्केट, कचहरी चौक, तो उसमें काफ़ी आपको इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में काम होता हुआ नजर आएगा। हमारा मकसद ये है कि हम इस शहर को पब्लिक फ्रेंडली शहर बनाएं जिसमें पेडेस्ट्रियंस के भी राइट्स हों, व्हीकल्स वालों के भी राइट हों, सबके राइट्स हों और वो हम एक दूसरे के राइट्स का ख्याल करें। ऐसा लगता है मॉडर्न फूड स्ट्रीट है, लोग चाहते हैं कि भी मॉडर्न फूड स्ट्रीट देखना चाहते हैं, उसको देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। और सबसे बढ़कर ऐसे जिस तरह ना ये चीज़ें मैंने पहले यूरोप में देखी हुई हैं। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं राना वहीद। आज आपको बताएंगे कि दुनिया भर में आप देखते हैं कि वॉकिंग कल्चर को प्रमोट किया जाता है। बहुत सी स्ट्रीट्स हैं जहां पे लोग यहाँ पे महंगे टिकट खरीद कर जो है बाहर का सफ़र करते हैं और वहाँ पे वॉक करते हुए अपना फूड को भी इंजॉय करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। और इस यही वजह है कि वॉकिंग स्ट्रीट का कल्चर जो है लाहौर के अंदर पहली वॉकिंग स्ट्रीट जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, फैशन एवेन्यू इसको कहते हैं। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मुल्का है ये फैशन एवेन्यू, जहाँ को मुकम्मल तौर पर जो है इसको वॉकिंग स्ट्रीट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एलडीए की जानिब से इसको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हवाले से उनका जो प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए इसको तामीर किया गया है। इसको बड़ा इसकी जो सिटिंग एरिया बनाया गया है, जो शॉप्स के बाहर, मॉल्स के बाहर, वो बहुत खूबसूरत है। दीदा सेब यहाँ पे काम किया गया है। मेरे साथ डीजी एलडीए हैं ताहिर फारूक, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक, आप ठीक है? सर ये बताएं कि ये कहाँ से आप ले आए हैं वॉकिंग स्ट्रीट? दुनिया सफ़र करती है, महंगे टिकट खरीद कर बाहर जाती है? बेसिकली हमें सीएम साहिबा ने की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि हमने लाहौर को डेवलप करना है इंटरनेशनल सिटी के तौर पे, और इसी सिलसिले में हमारी जो डेवलपमेंट थीम थी उसको भी हमने डेवलप किया। और पिछले 1 साल से हम लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काम कर रहे हैं। ये जो फैशन एवेन्यू है उसी का एक कॉम्पोनेंट था। ये ऑलरेडी यहाँ पे कैफ़ेज़ यहाँ मौजूद थे बट हैपहैज़र्ड से और वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हमने सारे को एक वॉकिंग स्ट्रीट के कॉन्सेप्ट पे डेवलप किया है इन कंसल्टेशन में यहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं। तो लोग अब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट्स अ गुड स्पेस, पब्लिक स्पेस डेवलप हुई है। शाम को आप यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा सकते हैं। सर गेट भी लगाए गए हैं दोनों साइड पे, बड़े खूबसूरत वहाँ पे काम किया गया है। क्या इसका मकसद क्या है? इसको एक टाइम के लिए बंद भी करते हैं? जी बिल्कुल, गेट लगाने का मकसद है एक तो विजिबिलिटी इसकी लोगों को पता चल सके, सेकेंडली कि हम शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक फिर इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर देते हैं ताकि लोग आसानी के साथ इस पे वॉक कर सकें, बैठ सकें और अपना जो एटमॉस्फेयर उसको एंजॉय कर सकें। तो सर ये बताएं कि इसमें अगर देखा जाए तो आम तौर पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं उनके पास कोई स्पेस नहीं है। जैसे गुलबर्ग बहुत रशी इलाका है, यहाँ पे आप लिबर्टी का एक एरिया छोटा सा मिलता है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं है। तो और भी दीगर इलाके हैं आपके अगले फेज़ में? जी बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम मुख्तलिफ जगहों पे करने जा रहे हैं। गुलबर्ग में ऑलरेडी हम ज़ौरिलाई रोड, हाली रोड, जो लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है उसके सराउंडिंग में ये कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा आगे महमूद कसूरी और एम आलम पे भी करने का प्लान है। यही कॉन्सेप्ट हमने एक जीवन मार्केट आपने देखी होगी जोर टाउन में, वहाँ पे किया है। सब्ज़ाज़ार का एक मोइन बुलेवार्ड हमने डेवलप किया है। इसी तरह शहर का जो एरिया है माल रोड एंड सराउंडिंग एरियाज, उसमें भी इंशाल्लाह ये करने जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपको मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर में ये स्टैंडर्ड का ये काम होते हुए नज़र आएगा। तो सर इसमें कोई फीस वगैरह रखी है या लोगों के लिए क्या है? नहीं, ये पब्लिक के लिए फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है। हम इसको फर्दर इम्प्रूव भी कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे पास सराउंडिंग एरिया में पार्किंग स्पेसेस हैं वो डेवलप करें ताकि लोगों को पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल सके। और जो हमारे जो शोल्डर्स हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे फुटपाथ्स भी साथ साथ हैं, पैरेलल पार्किंग भी क्रिएट की जा रही है ताकि लोग एक आराम से आ सकें, अपनी गाड़ी पार्क कर सकें और वॉक कर सकें। सर
ये तो हो गया, आप मेन बुलेवार्ड है, गुलबर्ग का इलाका है, चूंकि यहाँ पे पहले भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि आपने अभी रिसेंटली एक ऐलान किया था कि नीला गुंबद और उसके साथ पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं उन मार्केट्स के अंदर, पुरानी नारकली, नई नारकली, वहाँ पे भी जो सर्विस लेन है पैनोरामा के बाहर है, ये इसके लिए क्या है? जी बिल्कुल, उस पे भी काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे काम हो चुका है। नीला गुंबद में ऑलरेडी हमारा काम शुरू हो चुका है। वहाँ पे तकरीबन कुछ 400 गाड़ियों की पार्किंग अंडरग्राउंड बन रही है। उसके ऊपर फिर जो नीला गुंबद का जो सराउंडिंग एरिया है, उस सारे को इसी तरह डेवलप किया जा रहा है जिस तरह ये आपको फैशन एवेन्यू नज़र आ रहा है। एंड और इसके नासिर बाग, टोलिंटन मार्केट, कचहरी चौक, तो उसमें काफ़ी आपको इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में काम होता हुआ नज़र आएगा और वो बहुत अच्छा होगा। तो सर इसमें कोई आम रूटीन में हम देखते हैं कि माजी के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोगों ने काम भी किया, लोग चाहते भी हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन आपने बहुत डाउन जाके ग्राउंड पे जो डोर स्टेप पे लोगों को फैसिलिटी दी है। क्या आप समझते हैं लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, मैं आई थिंक जब हमारी सीएम साहिबा से पहली मीटिंग्स हुई थी तो ये उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि लाहौर में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम ब्रिक एंड मॉर्टर पे काम कर चुके हैं। अब हमने इस शहर को ना ब्रीथेबल बनाना है, इसको सस्टेनेबल बनाना है, लोगों के लिए लिवेबल करना है। तो उसी की जो विजन थी, उसी के तहत फिर हमने शहर को रीडेवलपमेंट का प्लान किया। हमने अपनी जो फुटपाथ्स थी उनको नीचे करना शुरू किया। पहले यहाँ पे फुटपाथ पे कोई चलता नहीं था। फिर जो इसके आपने सब्जादार मेन बुलेवार्ड को भी इसी कॉन्सेप्ट में जो बाकी अलाइड इश्यूज होते थे, तारें लूज वायर्स थी, पानी खड़ा होता था, चलने की जगह नहीं थी, एंड टू एंड क्रॉसिंग्स आप नहीं कर सकते, तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट था वो हम इंशाल्लाह लाहौर में डेवलप करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और आपको बेहतर नज़र आएगा। साहब आप एक चीज मैं और भी देखता हूँ कि बेहंगम बिलबोर्ड्स वो खूब बदसूरती पैदा करते हैं शहर के अंदर। मार्केट्स में चले जाएं, आपको इतने तो बड़े बोर्ड, एक स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंटेन साइज हो और उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट आपने कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी हमारी जो एलडीए की रेगुलेशंस हैं उसमें हमने फसाड एंड साइनेज की रेगुलेशन अप्रूव कर दी है। और काफ़ी जो एरियाज़ में हमने उसके नोटिस सर्व कर दिए हैं लोगों को कि अपने जो साइन बोर्ड्स हैं उसको एक स्टैंडर्ड ले आएँ और आपके अगर जो फसाड है उसको भी इम्प्रूव करें। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि तकरीबन कुछ 10,000 के करीब बोर्ड्स जो इस तरह बेहंगम लगे हुए थे मुख्तलिफ शाहराहों पे, पब्लिक स्पेसेस, वो हमने रिमूव किए हैं और ये हमारी कंटिन्यू एफर्ट चल रही है। इस वक्त हमारा फोकस्ड मेन बुलेवार्ड, ये जो मिनी मार्केट्स, आली रोड, इसमें हम लोकल स्टेक होल्डर के साथ मिल के उनके तमाम जो अनऑथराइज बोर्ड से वो रिमूव कर रहे हैं ताकि ये पूरा जो एक एरिया है इसको आप एक पैटर्न पे डेवलप कर सकें। सर इसमें सबसे बड़ी बात जो है, आप चूंकि डीजी हैं एलडीए के, सर इसमें जो टाउन प्लानिंग है उसके रूल्स में हम देखते हैं कि फसाड, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों को पीछे करवा रहे हैं, उसके ऊपर भी क्या आप समझते हैं कि लाहौर में एक जैसा गेटवे रखा जाए, रोड एक जैसे हों, फुटपाथ एक जैसे, ग्रीन बेल्ट एक जैसी हों, इसके लिए भी कोई कर रहे हैं? बिल्कुल, असल में जो ब्यूटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो स्टैंडर्डाइजेशन से ही आती है। जो आपने बात की कि आप लोगों को बिल्डिंग का एक फुटप्रिंट होना चाहिए, उसके आगे जो सेटबैक एरियाज़ होते हैं वो एक तरह होने चाहिए। उन्होंने लोगों ने जो रैम्प्स बनाने होते हैं उसके स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, चाहे बहुत कमर्शियल या रेजिडेंशियल हो। तो वही चीज़ें हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो रूल्स थे उसमें भी चेंजेस किए हैं क्योंकि ये एक वॉलंटरी और कंपलसरी दोनों काम होता है। तो हम पहली दफ़ा कर रहे हैं लोगों को थोड़ा मालूम पे भी कर रहे हैं नोटिस? जी एम एम आलम पे भी कर रहे हैं और काफ़ी जगह से हमने काफ़ी बोर्ड उतार दिए हैं। लोग अपने अपने आपको जब हुसैन चौक में जाएं, लोग लगे हुए हैं अपने अपने रैम्स को भी नीचे कर रहे हैं, बोर्ड्स भी उतार रहे हैं। टाइम दिया हुआ है? जी टाइम दिया हुआ है और काम ये बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और क्रॉस द बोर्ड है। बिल्कुल। डीजी एलडीए साहब कोई पैगाम देना चाहें लोगों को फैशन एवेन्यू वॉकिंग स्ट्रीट के लिए? जी बिल्कुल, आएँ यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं, एंजॉय करें। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, फर्दर कुछ एरियाज़ हैं तो एलडीए को आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम इस शहर को पब्लिक फ्रेंडली शहर बनाएं जिसमें पेडेस्ट्रियंस के भी राइट्स हों, व्हीकल्स वालों के भी राइट हों, सबके राइट्स हों और वो हम एक दूसरे के राइट्स का ख्याल करें और अच्छे एक एज ए नेशन। आप इसमें कामयाब हो गए, साइकिलिंग हुई, वॉकिंग हुई, तो फिर हमें जो स्मोग आने वाली है 1-2 माह में फेस करते हैं वो भी नहीं होगी? डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी और ओवरऑल जो इस शहर के चैलेंजेस हैं जिसमें स्मॉग एनवायरनमेंट है वो उससे भी हम नबरदमा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर फरूक साहब ने, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये फैशन एवेन्यू जो बनाने का मकसद था, लाहौर के अंदर जो वॉकिंग स्ट्रीट है इसमें शाम 6 बजे के बाद गाड़ियों को अंदर आना बंद कर दिया जाता है। फिर लोग वॉक करते हैं, पार्क करके बाहर गाड़ी यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, खाबे लाहौरी शिदाई हैं खाने के। शहरियों से भी कोशिश करते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, वो कैसा देखते हैं इस एवेन्यू को।
फैशन एवेन्यू स्ट्रीट का इफ्तिताह हो गया। लोग जो हैं अपनी मर्जी से आते हैं, एंजॉय करते हैं, वॉक करते हैं और साथ हल्ला गुल्ला भी करते हैं, खाबे भी उड़ाते हैं। कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे और फ्री टाइम में अपनी टेंशन को दूर करने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पे शहरी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो इसको किस तरह देखते हैं। क्या कहेंगी, कैसा लगता है फैशन एवेन्यू वाकिंग स्ट्रीट में आके? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मॉडर्न फूड स्ट्रीट है। जो लोग चाहते हैं कि भी मॉडर्न फूड स्ट्रीट देखना चाहते हैं, वो उसको देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। और सबसे बढ़कर ऐसे जिस तरह ना ये चीज़ें मैंने पहले यूरोप में देखी हुई हैं, वीडियोस में मैं कहती थी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे अंदरून में दो फूड स्ट्रीट है, एक पुरानी एक नई, वही देखने को मिलती है। और इस तरह की डेवलपमेंट भी नहीं थी। नहीं, इस तरह की नहीं मिली थी। वो मतलब एक स्ट्रीट बन गई थी, लेकिन वो देसी खानों के लिए जिनको थोड़ा है होटलिंग करें, वॉक करें, उनके लिए बेहतरीन है। तो यहाँ आप बिला झिझक एंजॉय कर सकते हैं, वॉक हाँ, करें। बिला झिझक कर सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, इन्होंने बड़ी पहले बिफोर आफ्टर देखने वाला है इनका कि बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइक जो जिनको वॉक करके खाने पीना आइसक्रीम खाते खाते चलते हैं, वैसे भी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, कॉफ़ी पकड़ के टहलने का शौक है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। स्पेशली मैं कह रही हूँ लड़कियों के लिए कभी काफ़ी ऐसा सिक्योर हुआ है। है कि आपने कॉफी पकड़ी? लड़कियों का भी दिल करता है कॉफ़ी पकड़ के दोस्तों के साथ टहल रहे हैं, हर वक्त बैठ के खाना नहीं, कॉफ़ी नहीं पी जाती, वॉक करने का दिल करता है। हमारा जो सोशल प्रेशर है आमतौर पे वो इस कल्चर को प्रमोट नहीं करता, लेकिन होना चाहिए कि हर बंदे का राइट है, उसका अपना दिल है, अपनी चॉइसेस हैं, उसको एंजॉय करना चाहिए। हाँ, वही मैं बता रही हूँ, सर्दियाँ आ रही है, लड़कियों का भी दिल करता है भैया वॉक टहल के बातें शातें करो और साथ दोस्तों के साथ अच्छी जगह पे जो सेव है वुमेन्स के लिए, वहाँ वॉक कर ले। अब देखिए हम फूड स्ट्रीट में जाके खाते भी थे, वॉक नहीं कर सकते। लाहौर के दोनों हम फूड स्ट्रीट देखे, वहाँ पे और ऐसा आपको सीन पता नहीं है है कि वॉक करने से टेंशन खत्म होती है। और सेहत के लिए भी अच्छा है। सेहत के लिए भी ना बेहतरीन है। तो यहाँ पे आप लड़कियाँ वॉक करें, मैं लड़कियों को कहूँगी उनके लिए बेहतरीन है। यहाँ पे आए वॉक करें, वॉक करते करते सर्दी को भी इंजॉय करें, कॉफ़ी भी पिए और भी कुछ खाना पीना है तो कर सकते कोई हैं। सजेशन देना चाहें आपने वॉकिंग स्ट्रीट वहाँ पे एवेन्यू में देखा? जो ख़वातीन अंदरून में जाके ये नहीं कर सकती, मतलब कि हमारी पुरानी फूड स्ट्रीट है, नई फूड स्ट्रीट है, वो यहाँ पर आ जाए, कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, यहाँ पे करें। बहुत एलडीए की तरफ, एलडीए वालों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपने शहरी गुफ्तगू सुनी कि वो एंजॉय करना चाहते हैं। सारे आए फैशन एवेन्यू में, एंजॉय करें, टेंशन को दूर करें, वॉक करें और कॉफ़ी का मग आपके हाथ में हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। राना वहीद को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।